what is an interim budget and how it is different from your annual budget. To understand this, first we have to understand what does a budget means. So when I talk about budget, it is an annual financial statement which is mentioned in your constitution in article 112. Simply to say, it is a statement of government expenditure and your receipts. नाउ आपके साथ भी वही हुआ होगा, आप कुछ पैसा खर्च करते हो, आप कुछ पैसा कमाते हो। अगर इसी चीज को अगर आप किसी लेजर या फिर इसका एक स्टेटमेंट खाता रखते हो तो इसको आप अपना बजट कहोगे। सिमिलरली व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड समथिंग एंड अर्न समथिंग, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, इसका अगर एक स्टेटमेंट करता है तो वो हो जाता है गवर्नमेंट का बजट। Once now we understand budget, we have to understand how is the budget passed. So any incumbent government, जो भी government power में होती है, that government in the parliament passes or presents annual financial statement. इस annual financial statement में होता है आपका appropriation bill और आपका finance bill, which when passed become act, and this act gives power to the government to spend the money from the consolidated fund of India. ये कहता है आपका article 266. आर्टिकल 114 क्लॉज 3 ये भी कहता है कि नो मनी कैन बी ड्राइव्ड आउट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये आपका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तब तक कोई भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकता और एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ योर बजट इज पास्ड। नाउ कम्स व्हाट इज इंटरिम बजट। अगर बजट ये है, इस तरह से पास होता है, देन व्हाट इज इंटरिम बजट। इंटरिम वर्ड का मीनिंग होता है मीन वाइल और ड्यूरिंग मीन टाइम। सो इंटरिम बजट एक ऐसा बजट है जो कि पूरे एक साल के लिए नहीं होता है, इट इज अ टेम्पररी शॉर्ट टाइम बजट। अब ऐसा इस बजट की जरूरत ही क्यों है? व्हाई डू वी नीड इंटरिम बजट? सो टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड गिव द आंसर ऑफ व्हाई. So understand this. Any normal budget, what is the validity of the normal budget? It is for one financial year. So the last date, that is 31st March. This is the validity of any budget. Now, if any government which is incumbent or in power, if it is not able to pass a budget or new budget for a new financial year before 31st March, then it has to pass the vote on account. मतलब 2 महीनों के लिए जब तक एक नया बजट नहीं आता है तब तक के लिए खर्चा कैसे करेगी गवर्नमेंट? उसके लिए उनको वोट ऑन अकाउंट पास करना पड़ता है। वोट ऑन अकाउंट इज नथिंग बट इट इज एन ग्रांट इन एडवांस टू इनेबल गवर्नमेंट टू कैरी ऑन इट्स business or carry on its working until voting on demands of grants and passing of appropriation bill and finance bill takes place. इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर जो आपका 31 मार्च ये डेट है, ठीक है, तब तक अगर कोई भी बजट, नया बजट नहीं प्रेजेंट होता है तो तब तक के खर्चे के लिए जो भी बजट जब तक बन रहा है वोट ऑन अकाउंट्स पास होगा. सो देयरफॉर वोट ऑन अकाउंट्स इज ओनली फॉर 2 months. बट कंसिडर दिस ना, अगर एक इलेक्शन ईयर हो, ठीक है, सो नाउ इलेक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. सो एट दैट टाइम दिस वोट ऑन अकाउंट इज नॉट फॉर 2 months बट रादर फॉर 4 months. सो जनरल वोट ऑन अकाउंट में जस्ट गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन जब इलेक्शनर ईयर होता है तो उस वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो 2 महीने का 4 महीने का हो जाता है एंड इट इज कॉल्ड एज इंटरिम बजट. सो व्हाट इज एन इंटरिम बजट? ड्यूरिंग एन इलेक्शनर ईयर, interim budget or a temporary budget is that budget passed by government as government didn't had any time to prepare the entire budget, and this happens because of course इस साल आपका election है. Therefore this budget will outline government's receipts as well as expenditure until a new government is formed. okay, नया पार्लियामेंट आता है और नया जब तक वो बजट पास नहीं करता है तब तक के लिए ये टेम्पररी इंटरिम बजट होता है. इंटरिम बजट में कोई भी पॉलिसी चेंजेस नहीं किए जा सकते, बिकॉज इफ एनी पॉलिसी चेंजेस और न्यू स्कीम्स इफ दे आर लॉन्च्ड, देयर इज वेरी हाई चांस दैट मेनी ऑफ द पीपल में चेंज देयर डिसीजन इन द इलेक्शंस, एंड थ्रू this interim budget, by launching a new scheme or changing policies, the incumbent government may try to lure the people towards themselves in the election. That is why interim budget में इतने ज्यादा changes नहीं होते. The basic difference between interim budget and vote on account, as I told you, vote on account is nothing but government's expenditure for 2 months, whereas interim budget is expenditure as well as receipts of the government until and unless a new government comes into the parliament. So that's it.
If you understand more about budget, please mention in the comment section that did you understand this concept or not.